तैयारी है। तो कई जातियों को साधने की पूरी कोशिश है इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए। और आशीर्वाद यात्रा कितनी सफल होती है, 2022 चुनाव के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए ये आशीर्वाद यात्रा, ये तो फिलहाल हम देख ही रहे हैं। लेकिन कितनी सफल होती है ये जन आशीर्वाद यात्रा, ये फिलहाल वक्त ही बताएगा, ये नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल तैयारी तो जोरों शोरों से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और जन जन तक पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेंगे। जनता के बीच जानेंगे कि बीजेपी के लिए आखिर जनता के मन में है क्या, अभी तक के कामों को लेकर जनता का जो हिसाब किताब है बीजेपी के लिए वो कैसा है, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं ने कितनी छाप छोड़ी है जनता के बीच, ये अमिट छाप है या फिर मिटने वाली छाप है, ये भी देखना होगा। तो जितने भी नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री हैं वो दिल्ली से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश में कई जगहों तक जाएगी ये जन आशीर्वाद यात्रा। 16 अगस्त से शुरू होने वाली है ये जन आशीर्वाद यात्रा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद 16 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। कई विधायक भी मौजूद रहेंगे, कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान। तो जन जन तक पहुंचकर आशीर्वाद लिया जाएगा। और 2022 चुनाव के लिए बीजेपी को आशीर्वाद मिलता है या नहीं देखना होगा, और कितनी संख्या में आशीर्वाद मिलता है ये भी देखना होगा। अगले साल ही फिलहाल ये पता चलेगा 2022 आने पर ही। और 19 अगस्त तक ये जन आशीर्वाद यात्रा चलने वाली है। प्रणवीर पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, जन आशीर्वाद यात्रा आपको क्या लग रहा है, कितनी सफल होगी, इसकी तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए अंजलि, भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अपनी कमर कस चुकी है। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2022 का जो उत्तर प्रदेश का सरकार है उसको फिर से सरकार को रिपीट करना चाहती है, बनाना चाहती है। उसके लिए जमीनी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता है उनसे भारतीय जनता पार्टी ने जुड़ने की कवायद शुरू कर दी है। बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी तय की गई है। तो वहीं अब जो केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में, सांसद, उनको लेकर के एक बहुत बड़ी पहल की गई है जो दिल्ली से चल करके अपने लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचेंगे। 16 तारीख को वहां से चलेंगे, 19 तारीख को वहां पहुंचेंगे अपने क्षेत्र में। और इस बीच दिल्ली से लेकर के उनके लोकसभा क्षेत्र तक जितने भी लोकसभाएं पड़ेंगी, विधानसभा पड़ेंगे, उन सब से वो मिलते हुए जाएंगे। जगह जगह पर स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। मतलब कि दिल्ली से लेकर के और उनके लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचने तक उनको 3 रात जो है अब विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में बितानी है। तो सबसे बड़ी बात, जो मंत्री हैं, जिनसे लोगों को मिलने की चाहत है, जिनसे लोगों की उम्मीद है, वो लोग बड़े आसानी के साथ उनसे मिलेंगे और उनसे जुड़ेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो जनता को एक साथ इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार करने का एक जो अभियान है, ये उस कड़ी से के निगाहों से देखा जा रहा है। क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक में है। ऐसे में दिल्ली दरबार की जो कुर्सी है वो तो उत्तर प्रदेश से होकर की जाती है। 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने प्रोग्राम तय किया है, प्लान तय किया है। प्लान के तहत आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त तक जो इनके बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, जो इनके मंडल स्तर के कार्यकर्ता है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इनकी मूर्तियों का माल्यार्पण करेंगे, वहां की साफ सफाई करेंगे। 15 अगस्त के दिन वहां कार्यक्रम करेंगे। 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उसमें लोग जुड़ेंगे, जुड़ करके जगह जगह कार्यक्रम होगा। अपने केंद्रीय मंत्री से लोग मिलेंगे। वो सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे उत्तर प्रदेश की योजनाएं हो, जो जनहित की योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, उसको बताएंगे कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आपके लिए देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश की जो मजबूती है वो विदेश स्तर पर ले जा रहे हो, कैसे उसको मजबूत कर रहे हैं। भारत की छवि कैसे विश्व में एक मजबूत तरीके से प्रसिद्ध हो रहा है, इस चीज को वो बयान करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, लगातार किस तरीके से कोरोना संक्रमण काल से लेकर के जो सुरक्षा। और रणवीर, जो आशीर्वाद यात्रा दिल्ली से शुरू होगी, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों तक पहुंचने वाली है इन 4 दिनों में?
क्योंकि अगर बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से जो यात्रा शुरू होगी, एक यात्रा जो है महाराजगंज तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट से जो सांसद है पंकज चौधरी, वो लगभग 4 से 5 बार की सांसद है, वो वहां तक पहुंचेगी। तो अगर महाराजगंज को देखा जाए तो महाराजगंज नेपाल बॉर्डर का सटा हुआ जिला है। दिल्ली से लेकर एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक इसमें तमाम ऐसे पश्चिम के जिले हैं, जो पूर्वांचल के जिले हैं, डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र है, गोंडा है, बलरामपुर, तमाम ऐसे क्षेत्र है, बस्ती है, इन सब तरीकों से खलीलाबाद है, इन सब रास्ते से गुजरता हुआ कार्यक्रम वहां पर पहुंचेगा। तो कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र है, एक पॉइंट से लेकर के फिर दूसरे पॉइंट को हिट कर रहे हैं, क्योंकि पंकज चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये यात्रा शुरू करेंगे जो पूर्वांचल तक पहुंचेंगे। और इसमें खास बात यह है कि सभी जातियों को इसको जोड़ने का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उसमें एक सफलता मिले। एक जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में हर पार्टी को अपने पक्ष में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लगातार कवायद कर रहे हैं। एक बात इसमें गौर करने की बात है कि एक यात्रा जो 3 दिन की हो रही है और एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक पहुंच रही है, कितने लोकसभा कितने विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजर रही है, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, जो विधायक है, जो मंत्री है, इसकी तैयारियों में लग गए हैं। ये बूथ स्तर के नेताओं को बता रहे हैं कि कहाँ पर मीटिंग होगी, कैसे कार्यक्रम होगा। और जब दिल्ली से चलेगी और जब महाराजगंज तक, जब तक पंकज चौधरी का ये रैली पहुंचेगा, तब तक लाखों में ये संख्या बदल जाएगी, क्योंकि संबंधित मंत्री और विधायक जैसे जैसे लोकसभा विधानसभा में यात्रा पहुंचती जाएगी, वहां से लोकसभा सांसद और वहां के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उस यात्रा में शामिल होते चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर वो यात्रा में शामिल होंगे तो उनके साथ लोग शामिल होंगे, और जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ा हुजूम होगा, एक बहुत बड़ा रैला होगा। तो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो एक दम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भी दिखाने का प्रयास करेगी। विपक्ष को बताने का प्रयास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितना दम है, कितने लोग हैं, कैसे लोग उनको बिल्कुल। और देखिए रणवीर, आपने विपक्ष की बात करी ही है, तो जातियों के साधने की तो पूरी कोशिश होगी इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए। और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। देखिए कंपटीशन इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि हर जाति को साधने की पूरी कोशिश तमाम दल भी कर रहे हैं। जब 2022 का चुनाव हो और चाहे 2017 का चुनाव हो, जब चुनाव नजदीक आता है तो सभी पार्टियों को जाति धर्म ये नजर आने लगता है। इससे पहले वो इस प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं कि किसी जाति, किसी समुदाय, किसी सामाजिक लोगों को बुलाएं और वो कार्यक्रम करें। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आता है, अगर बसपा की बात करें तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चला रहे हैं, बसपा के लोग कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई जिलों में चल रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चला रही है, तो वही भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है। हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे और हम जो है इस तरीके से कार्यक्रम करेंगे। तो हर जाति के लोग, जो हर पार्टियां हैं, तो हर जाति के लोग संभालने की, अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा, जो देश के वीर जवान है उनके प्रति जो सम्मान कर रही है, जिस तरीके से लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे, 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम किए जाएंगे। जो शहीद हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी मूर्तियों का मूल्यार्पण होगा, वहां पर साफ सफाई करेंगे कार्यकर्ता। तो अब जब इसे चुनाव नजदीक आता है, तैसे लोग जाति धर्म के आधार पर जनता को बांटने की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लगातार अपने पक्ष में करने के लिए और लोगों को बांटने के लिए बहुत बड़ी सियासत कर रही है। लेकिन ये जनता है, जनता सब जानती है। 2022 का चुनाव नजदीक है, जनता साइलेंट है। जनता बताएगी कि आखिर 2022 इसमें किसकी सरकार बनानी है, क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करना है। बिल्कुल। और ये देखे वोटर्स को तो पहली बात ही पता है कि किस तरीके से ये तमाम राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं और जनता के बीच जाते हैं। अब चाहे वो आशीर्वाद यात्रा की बात कर ले या फिर सपा और बसपा के सम्मेलनों की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो ऐसे में आप क्या लग रहा है आपको खुद, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप हकीकत तमाम देख रहे हैं, इस बार जनता का मन क्या कह रहा है? देखिए अंजलि, अगर गौर करें पिछले 2 चुनाव की, तो 2007 में जनता ने पूर्व बहुमत की सरकार बसपा की बनाई, मायावती को पूर्व बहुमत की सरकार दी, और जब उनका कार्यकाल जनता को अच्छा नहीं लगा
तो 2012 में जनता ने उसको हटा दिया और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनी। 2012 से लेकर के 2017 का जो कार्यकाल रहा, ये जब जनता की समझ में नहीं आया, जब जनता के जो वादे किए थे अखिलेश सरकार ने, उन वादों पर जो खरे नहीं उतरे, तो 2017 में जनता ने इनको एक सिरे से हटा दिया और भारतीय जनता की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। अब 2017 से लेकर के 2022 तक का चुनाव है, जनता निर्णय करेगी 2022 में किस तरीके से इनको रिपीट करना है कि नहीं करना है, इनका काम कैसा रहा, ये तो फिलहाल जनता तय है। लेकिन अभी अगर जनता की बात करें, जनता के माहौल की बात करें, तो जनता बिल्कुल साइलेंट है। जनता किसी प्रकार से कुछ बोलना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं तो सपा की सरकार बनाने लगती है, बसपा के पहुंचते हैं तो बसपा की सरकार बनाने लगती है, कांग्रेस के लोग पहुंचे तो कांग्रेस की सरकार बनाने लगती है। भारतीय जनता पार्टी तो मौजूदा सरकार रही है तो उसकी 2022 में रिपीट कराने लगती है। तो जनता है, सब जानती है। 7 से देखिए 12 तक, 12 से देखिए 17। बिल्कुल। और प्रणवीर देखिए, जैसा कि जन आशीर्वाद यात्रा की बात कर ले तो एक एक मंत्री को 7-7 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, तो इन 7 जिलों में एक एक मंत्री कैसे पहुंच पाएगा, ये भी देखना होगा। नहीं देखिए, जो रास्ते हैं, रास्ते से अगर आप चलेंगे और वो सिर्फ अब अगर पंकज चौधरी की बात करें तो पंकज चौधरी अगर दिल्ली से चल रहे हैं और महाराजगंज पहुंच रहे हैं तो 7 जिलों से ज्यादा जिले उनके रास्ते में ही पड़ जाएंगे। अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचते वक्त ही उनको 7 जिलों से ज्यादा जिलों से गुजरते हुए वहां पर पहुंचना है। तो ऐसे में 7 जिलों को सेट करके रखा गया कि किन किन रास्तों से होकर के वो गुजरेंगे, कहाँ कहाँ के सांसद उनको स्वागत करेंगे, कौन कौन से विधायक उनके पार्टी के पड़ रहे हैं जो उस यात्रा में शामिल होंगे, लोगों को शामिल कराएंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, उनकी अगर बातों को गौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कब क्या करना है उन्होंने पूरा शेड्यूल बना करके तय कर दिया है। 2022 तक के प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के तय हो चुके हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन कार्यक्रमों को तय कर चुका है और कब कौन सी यात्रा निकालनी है, कब कौन सा प्रदर्शन करना है, कब कौन सी जनसभाएं करनी है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना रूट चार्ट तैयार कर लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी रूट चार्ट उत्तर प्रदेश में तैयार होता है वो दिल्ली दरबार से तय होता है। उत्तर प्रदेश से कुछ तय नहीं होता है, बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश के कोई नहीं नेता है, वो सिर्फ अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। बाकी जो पूरा कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल, वो दिल्ली से तय होता है। दिल्ली दरबार ही तय करती है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से बदली जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किस तरीके से मुलाकात होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं हो, जनहित की कौन सी योजनाएं हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे जनता के बीच में लाना है, ये दिल्ली दरबार तय करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश के नेता सिर्फ दिल्ली दरबार की मीटिंगों में बैठ करके अपनी राय को प्रकट करते हैं बस। बाकी जो कुछ कार्यक्रम तय होते हैं, बाकी जो शेड्यूल तय होते हैं वो दिल्ली दरबार से तय होते हैं। अंजलि, ये बात पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उठापटक हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह पहुंच रहे हैं, राधा कृष्ण पहुंच रहे हैं, सुनील बंसल पहुंच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली दरबार तक जाके सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को स्वयं दिल्ली जाकर के सारी रिपोर्टिंग को बताना पड़ा कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है, कितना हम जीत सकते हैं, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं। इन सब चीजों पे बहुत गौर किया गया और बहुत गौर करने के बाद में इस तरीके से मॉनिटरिंग की गई और इस तरीके से कार्यक्रम तय किया गया। केंद्र में भी उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाए गए, उनको भी जो कई बार सांसद रह चुके थे उनको तवज्जो दिया गया। जातिगत समीकरण के आधार पर केंद्र में जो है देखिए बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली और लखनऊ से जो चुनावी तरंगे उठ रही हैं वो 2022 तक जाती हैं या नहीं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो वही जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब बात प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी की, जो आज बसपा की ओर से बुलंदशहर में शुरू किया जा रहा है। ब्राह्मण वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है बीएसपी की ओर से और कोई भी एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है मायावती की ओर से कि वोटर्स को लुभाया ना जाए। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा गोष्ठी को आज बुलंदशहर में संबोधित करने वाले हैं। शुरुआत हुई थी अयोध्या से और धीरे धीरे कर हर जिले तक पहुंचा जा रहा है। तो आज बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी का आयोजन है। देखना होगा इस गोष्ठी में कितने लोग एकजुट होते हैं